जो वास्तव में निंदनीय है। हम सब के लिए ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे ज़िले में भी एक आधी जगह इस तरीके की बात देखने को मिली। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी महामारी में अगर हम एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, अगर हम आगे आकर के किसी की सेवा करेंगे तो मन को भी सुकून मिलेगा, हमारी इमेज भी बनेगी और वास्तव में जो हमारा धर्म बनता है, जो हमारा फर्ज बनता है, वो भी पूरा होगा। तो ऐसे कुछ लोग, एक तालाब में एक मछली है वो गंदा कर देती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि काफ़ी कुछ राजस्थान में बहुत अच्छा है कि एक दूसरे की लोग मदद भी कर रहे हैं, साथ मिलकर के सेवा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो संस्कार, हमारा जो विरासत है हमारे राजस्थान की, उसको हम सब लोग बनाए रखें, एक दूसरे से संपर्क में रहें। उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, टेलीफोन से बात करना, दूर से बात करना, हाल चाल पूछना, दवाई के बारे में पूछना, खाने के बारे में पूछना, गरीब के लिए कोई दिक्कत है तो उसके लिए पूछना। ये जो इंदिरा रसोई वगैरह है, ये राजस्थान सरकार ने जो चालू किया, अब कह दिया भाई कितने ही लोग आए हो, कोई भी आओ, वो भूखा नहीं सोए, 1 रुपया उससे नहीं लेना। पहले 8 रुपये लेते थे, 12 रुपये सरकार देती थी, अब कर दिया भाई पूरा फ्री है, आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब चीज़ें सामाजिक सरोकार की हैं। तो मैं समझता हूँ हम सब मिल करके इसमें भागीदार बने और इस संकट से हम जरूर निकलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम होंगे कामयाब, पुनः कामयाब होंगे और हम सब सामान्य होगा और हम सब मिलकर के प्रदेश की। महिला अधिकारी है, उन्होंने भी 2 बर्दाश्त संस्कार खुद ने करवाया, एक नगर परिषद के कर्मचारियों ने कल करवाया था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो, अधिकारी और जनप्रतिनिधि और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सब मिलकर के एक अच्छा काम करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका मैसेज भी अच्छा जाएगा और ये हमारा धर्म भी बनता है। रजनी यादव जो नायब तहसीलदार हैं धोद में, उन्होंने जो एक मिसाल की है, तो मैं समझता हूँ वो साधुवाद की पात्र है। उनकी जितनी फीट थपथपाई जाए उतनी कम है और ऐसे अधिकारियों से लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए जो अन्य लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसकी प्रेरणा से और लोग भी आगे आएंगे और ऐसी विपदा के समय लोगों की मदद करेंगे। लेकिन पूरे देश में अगर राजस्थान में सबसे बेहतर कोरोना मैनेजमेंट और बेडों की व्यवस्था और उनकी सार संभाल, डॉक्टरों का योगदान, नर्सिंग कर्मियों का योगदान, अफसरों का योगदान, जनप्रतिनिधियों का योगदान, NGOs का योगदान है, उतना कहीं नहीं मिलता है। और यही है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार कहते हैं कि राजस्थान में अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, राजस्थान से प्रेरणा अन्य स्टेट्स को लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल टेंडर करके पूरे देश में, चाहे वो पैसे देते नहीं देते, खुद देते, स्टेट से दिलाते, वो करना चाहिए था, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मांग ही नहीं कर रहे हैं। आज वैक्सीन के लिए कह रहे हैं वैक्सीन लगा लीजिए, तो वैक्सीन देंगे केंद्र सरकार तभी तो हम लोग लगाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब 5 मिनट के लिए स्लॉट खुलता है और तब बंद हो जाता है। तो वो 5 मिनट के लिए इसलिए खुलता है कि जितनी डोज हमको केंद्र से मिलती है उसी को तो हम जाते हैं, तब तक वो बुकिंग हो जाती है, 5 मिनट में बुक हो जाएगी, तो 5 मिनट में बंद करना पड़ेगा, 10 में होती है 10 में, और ज़्यादा वैक्सीन आएंगी तो हम पूरे दिन खोल देंगे। कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन कराए और ये करे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें, वैक्सीन क्यों नहीं, वैक्सीन को खुला कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, जब बाजार से ग्लोबल टेंडर से हम वैक्सीन लेने की बात करें तो हमारे यहाँ जो निर्माता कंपनियां हैं वो आवेदन कर रखा है, उनको क्यों नहीं लाइसेंस दे रहे हैं? क्यों 3 ही कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है? क्यों वो जो सीरम वगैरह जो संस्थाएं वो 10% इंडिया में रख के 90% के दूसरों से टेंडर कर चुके हैं? ये चीज़ें तो देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को देखनी है, हमारे राज्य सरकार के बस में नहीं है। राज्य सरकार के बस में लोगों के लिए सुविधाएं, बेड्स और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो ऑक्सीजन आती है उसका सही तरीके से वितरण करना, लोगों की जान बचाना। अब आप देखिए कि पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के ऊपर ही मरीजों को भर्ती होते थे, हमारी सरकार ने निर्देश दिए कि CHC लेवल पे जाइए, ज़रूरत पड़े तो PHC लेवल पे जाइए। अगर गांव में कहीं भर्ती की ज़रूरत नहीं है, क्वारंटाइन की आवश्यकता है, किसी के रहने की अलग अलग व्यवस्था नहीं है पॉजिटिव होने के बाद में, तो उसको क्वारंटाइन कराइए, डोर टू डोर सर्वे कराइए, किट बांटिए, दवाइयाँ बांटिए, घर घर जा कर के दवाइयाँ बांट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज देखिए जाजोद में, मेरे यहाँ लक्ष्मणगढ़ में 20 बेड का था, 20 के 20 रात को फुल हो गया, आज 10 की और व्यवस्था कर रहे हैं, 30 बेड आज कंप्लीट, 30 आज शाम तक अगर ज़रूरत होगी तो भर्ती कर देंगे। यहाँ से सीकर से सांवली से 4 लोगों को भेजा है, फतेहपुर में कल हम व्यवस्था करके आए हैं, 30 लोग वहाँ एडमिट होंगे।
रिंगस होंगे। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें राज्य सरकार पूरे तौर तरीके से कर रही है और मुख्यमंत्री जी इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, विपक्ष से कर रहे हैं, एनजीओ से कर रहे हैं, धार्मिक संगठनों से कर रहे हैं, डॉक्टरों से कर रहे हैं, विदेश के डॉक्टरों से कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया है, शादियाँ नहीं करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो ये सारे प्रयास जनता की सेवा के, जनता की जान बचाने के, लेकिन इस अवसर के ऊपर मेरा ये मानना है कि राजनीति नहीं करके जो जिस दल की जहाँ पर सरकार है उसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हमारी सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी और हम सब लोग जिम्मेदारी के साथ में सबको, सब पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेकर के और जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो केंद्र को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए कि केंद्र में उसकी सरकार है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के लोगों की मदद करें। ये किस